मैं खुद पूछ रहा हूं, और जिसको आंसर पता होगा वो तुरंत खड़ा नहीं होना है, केवल हाथ उठा देना है। यहाँ पर अर्जुन सर अभी आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन बच्चा पहले हाथ उठा रहा है, उसी को मौका देना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं खुद पूछने जा रहा हूं, और बहुत आसान क्वेश्चन है कि हमारे देश में महात्मा गांधी का आगमन भारत में कब हुआ था, उसका डेट कौन बताएंगे? जो पहले हाथ उठाया है अर्जुन सर आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये उठाए हैं। पूरा डेट बताइए बेटा। मैं पूरा डेट बताया था ना। चलिए सेकंड कौन उठाया था? चलिए 9 जनवरी 1915 को एक ताली बजाइए जोरदार। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तुम खड़ा हो जाओ। 1905 को। वेरी गुड, इसको भी एक जोरदार ताली लगाएंगे इनके लिए। लड़की लोग बिल्कुल साइलेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है। अब एक थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देना है। लॉन्ग आंसर समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको बताना है। हाथ उठाने के लिए तैयार रहेंगे, लड़की लोग बिल्कुल साइलेंट है। रॉलेट एक्ट क्या है? खड़े हो जाओ, वहां पे माइक है बेटा। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस उसको जेल में डाल सकती है। वेरी गुड, इसके लिए एक ताली बजाइए। बिना वकील बिना दलील जो मुकदमा चलाया जाता था उसको क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। लेकिन आधा अधूरा जवाब दिए हैं। हाँ, इसका कब लागू किया गया था ये आप नहीं बताई हैं। हाँ, 1919 में। चलिए अब हमको एक आदमी एक लॉन्ग क्वेश्चन और रहेगा आप लोग के लिए, तैयार रहेंगे? कोई व्यक्ति कोई भी बच्चा खड़ा होकर बताए भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला भूख हड़ताल कब किया गया था? उस आंदोलन का क्या नाम है? अहमदाबाद में मजदूर के द्वारा उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ पहली बार क्या किए थे? भूख हड़ताल किए थे। बताया गया था। इनके लिए ताली बजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कौन बताएंगे? इन्हीं को मौका दीजिए। सबसे पहले 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि सन 1900 कौन वो जवाब देता है? आंदोलन किया जाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने गांधी जी 78 लोगों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से होकर 240 की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी पहुंचकर सड़कों पर नमक बनाकर गांधी नामक एक इसी आंदोलन को सभी इसका मुख्य चलिए थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देना चाहूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन उठाई थी? दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा। 1930 में 1930 में शुरू किया गया। 240 मील की यात्रा करके 5 अप्रैल को गांधी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़े, जिसे साबरमती आश्रम
पे हुआ था। साबरमती आश्रम से दांडी हुआ था। ये कहाँ हुआ था? दांडी में हुआ था। चलिए, ओके, थैंक यू। इनके लिए ताली बजाइए। हमको कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताएंगे कि भारत में भाग 1 संविधान के बारे में पढ़े हैं, तो अभी हाथ में उठाइए, सवाल पहले सुन लीजिए। भारत में, हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं? कौन बताएंगे? आप लोग देखिए कौन पहले उठाया था, हमको पता नहीं। प्रिंसिपल सर किसी का नाम रख रहे हैं? आंसर दो बेटा, जोर से बोलो, माइक और मुंह के पास में करो ना। 22,395 अनुच्छेद 12। कोई और दूसरा? बताइए। हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूची है और 22 भाग और 395 अनुच्छेद। जब भारत का स्थापना मतलब क्या हुआ था, संविधान लागू किया गया था, उस समय था। एक और क्वेश्चन, भारत का संविधान सबसे पहले कब अंगीकृत किया गया? चलिए उसको मौका दीजिए। 26 नवंबर 1949 को। जोरदार ताली इसके लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हमारे संविधान में सबसे पहले जब संविधान सभा का स्थापना हुआ तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कौन बताएंगे? कौन कौन? अच्छा वही 1935। इट्स रॉन्ग आंसर, इट्स रॉन्ग आंसर। 3 फरवरी 1928। इट्स अगेन रॉन्ग। वेरी गुड, राइट आंसर 1946। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन की क्या हुई थी? कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, उसमें 3 व्यक्ति आए थे, पता है ना? तो सबसे पहले संविधान से एक और क्वेश्चन कि हमारे भारत देश का जो संविधान बनाया गया उसके टेम्पोररी अध्यक्ष कौन बने और उसको दिनांक क्या था? भारत संविधान सभा का स्थापना हुआ तो जो टेम्पोररी होता है ना, उसको क्या हिंदी में बोलते हैं? काम चलाओ नहीं बोलेंगे। हाँ, तात्कालिक, जो 1 दिन के लिए बने थे अध्यक्ष, उनका नाम क्या था और वो किस दिन को बने थे? हाथ उठ रहा है सर, आप लोग देखिए किसको मौका देना है। डेट कब तक? बोलो बोलो। कोई चलिए, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट को मौका दीजिए। कौन उठाया था? भारत के संविधान सभा का जब स्थापना हुआ था तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष इसको बोलेंगे कौन थे और कब हुआ था? डेट? वेरी गुड, 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड क्वेश्चन, और इसका आंसर इसी से संबंधित है कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष कौन चुने गए?
और डेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। चलिए वेरी गुड। संविधान सभा जो बना था, संविधान किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं, इसका विस्तार से कौन बताएंगे हमको? ये वो खड़ा की थी, वो भी खड़ा की है, बस ये हम लड़की लोगों को मौका देते हैं। आप बताओ बेटा, चलिए उनको मौका दीजिए। संविधान एक कानूनों और नियमों का दस्तावेज है जिसके अनुसार हमारे किसी भी नागरिक को शिक्षा, समानता, एकता होने का निर्देश देता है। भारत के प्रस्तावना में हमें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अमृत किया गया। इसके अनुसार भारत की प्रस्तावना में नेशन को एकता, बंधुत्व और समानता होने का अधिकार देता है। हम भारत के लोग भारत को एकजुट शिक्षा देने का अधिकार देते हैं। चलिए थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। अब हम लोग फिर आते हैं इतिहास में, और हमको एक व्यक्ति खड़ा होकर बताइए, महात्मा गांधी ने कब और किस मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो का नारा दिया था? अभी नहीं, वहीं पे बोलेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जहां करो मरो का नारा दिए, किस डेट को दिए और किस जगह से दिए? कोई एनीवन? इसको दीजिए, अकेले हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए। जगह ग्वालियर टैंक मैदान। कहा? ग्वालियर टैंक मैदान, मैंने बताया है। चलिए, और नेक्स्ट आप लोग बताइए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पूरा क्वेश्चन सुने। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बिहार सबसे पहले किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल। आपसे एक और सवाल है सर, चंपारण सत्याग्रह क्या है, थोड़ा बता दीजिए। चंपारण सत्याग्रह एक त्रिकठीय प्रणाली है जिसमें 3 बीघा में हम 3 कट्ठा मतलब भूमि की खेती कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। 3 कठिया प्रणाली, इसी के चलते राजकुमार शुक्ल ने बिहार के जाकर के कहा मिले, महात्मा गांधी से मिले और उन्हें क्या बुलाया, कहाँ बुलाया? इंडिया बुलाया, बिहार बुलाया, बिहार के चंपारण में। चलिए बहुत बढ़िया, इनका भी नाम नोट कीजिएगा। आपको फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा सवाल का जवाब कौन दे रहा है। हमें बस 5 स्टूडेंट चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान से ही कि भारत में मूल अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में पाए जाते हैं? अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है? कौन बताएंगे? 1 2 स्टूडेंट्स, अर्जुन सर मौका दीजिए, बोलो। 1935। मेरा सवाल नहीं पर सुने आप, मैं बताया हूं सब जो संविधान में जो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दर्शाए गए हैं? अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 19 से लेकर 35 तक। सुबोध 12 से 35। 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया। चलिए ओके। और अब इस पूरे चैप्टर का जो हम लोग सीखे हैं,
इसका लास्ट कंक्लूजन, लास्ट 2 से 3 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से आप लोग का काम खत्म। ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया कब आया था? देखिए, आप मौका दीजिए, जल्दी जल्दी, जिसको भी मौका देना है तुरंत उठाना है ना, तुरंत उठाना है, पता चले हम लोग को। ठीक है। 1928 में। डेट सही है? डेट डेट बताइए सर। नहीं, डेट नहीं, आप रॉन्ग बता रहे हैं। आप बताइए, गर्ल्स को मौका देंगे। 1947 ईस्वी। ये तो आप महा गलत कर दिए। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन गो बैक, मैं पूछा हूँ साइमन कब आया था? 1927 में इस करेक्ट आंसर। वो आया था, उसके बाद में जाएगा। आप लोग जाने का डेट बता रहे हो। आप 47 बात बोली थी बाबू, 47 या 37 बोली थी। 28 बोली बात। चलिए बैठ जाइए। अब हमको एक आदमी बताएंगे जल्दी, जो तुरंत हाथ उठाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बस 2 चीज, यही 4-5 बच्चे हैं इस पार्टिसिपेट में, बाकी लोग तो मूर्ति है, चुपचाप बैठे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? गांधी इरविन समझौता, हम आपको मौका दे रहे हैं। 1931 में, इनके लिए जोरदार ताली लगाइए। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1928 में। 1928 में हुआ था पूना पैक्ट। कौन हुआ था, कौन बताएंगे? आप बताइए। 1932 में पूरा पैक्ट हुआ था। वेरी गुड, जोरदार ताली लगाइए। और आज के इस मतलब जो हम लोग गेम खेल रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और वो डेट क्या था? आप लोग चुनिए, कौन पहले हाथ उठाया है। महात्मा गांधी सबसे पहले किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और किस सन में लिए थे? डेट के साथ, डेट नहीं मतलब ईयर बोलना है। किसको मौका दे रहे हैं? अर्जुन सर, किसी लड़के लोग को दिया जाए इस बार। अर्जुन सर बोल रहे हैं रेखा को, बुलवाइए उसको। बोलिए बेटा। डेट मतलब सन 1931 में। चलिए वेरी गुड, जोरदार ताली। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, हम पूछते रह जाएंगे 2-4 घंटा और हम लोग बात भी करते रह जाएंगे, लेकिन हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो मैं चाहूंगा कि केवल 5 जो सबसे टॉपर बच्चे हैं उनका नाम बताइए। आप लोगों ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और कैसा लगा खेल आप लोग को? अच्छा नहीं लगा? जो पढ़ के आए थे उनके लिए अच्छा लगा? जो पढ़ के आए थे उनको क्या लगा? अच्छा लगा। कुछ बच्चे के अंदर हेजिटेशन समझते हैं, संकोच है, वो जानते हैं लेकिन खड़ा होकर माइक पे बोलना नहीं चाहते हैं। हम बाहर क्यों करें? क्लास में हमेशा करते हैं। बाहर कराने का मतलब है कि आप अपने अंदर कुछ मत रखो, उसको बाहर निकालो। समझ में आया ना? तो हमारे अर्जुन सर नाम बताएंगे अभी, वो 5 बच्चे बाहर आ जाएंगे। ओनली 5 स्टूडेंट्स। आप बताइए। 5 बच्चे में इतना 1 2 3 4 3 लड़की, 3 लड़का, 2 लड़की, जो ज्यादा इन्वॉल्व रही है उन लोगों को। अभी आप लोग ने देखा कि अरविंद सर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किए हैं संविधान से संबंधित रिलेटेड। उसमें से सबसे अधिक उन क्वेश्चनों का जवाब देने वाले कुछ छात्र हैं, मैं उनका नाम बोलने जा रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा आंसर कर देने वाले छात्र हैं, पहला स्थान पे है। ताली बजाइएगा।
खड़ा हो जाइए। तीसरा स्थान पर आप लोग के सामने है मुकेश कुमार। थर्ड स्थान पे है सुमन कुमारी। इन्होंने कुछ आंसर गलत दी, कुछ सही दी, लेकिन फिर भी इनका प्रयास सबसे अधिक रहा बोलने का। हिम्मत तो जुटाई कम से कम आगे आने के लिए। उसके बाद है रोहित कुमार, स्टैंड अप। और उसके बाद आप लोग देखें कि सबसे ज्यादा उसके बाद उसके कम मैंने बोलने वाली थी एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा कुमारी। चलिए, थैंक यू सर। 5 बच्चे हो गए। हाँ, हो गया। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, प्रयास बहुत सबका रहा है, लेकिन हमने उन बच्चों को वो किया है कि जो थोड़ा सा अपनी बातों को रखने के लिए, गलत सही बोलना का मतलब नहीं है। पहले खड़ा होना सीखिए यार, खड़ा होइएगा तब कुछ बोल पाइएगा। आगे आना तो पहले सीखिए। तो कुछ बच्चों का नाम छूटेगा, हम जानते हैं कि ऐसे इसमें से कौन कौन बच्चे हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर नहीं बोल पा रहे थे, तो मैटर उसका नहीं है। हम लोग हर शनिवार को इस तरह का एक छोटा मोटा गेम खेलेंगे। आप लोग को तैयार रहना है हर वीक के लिए। तो इस बार जब तक जो 5 बच्चे खड़े हैं उनके लिए पहले अर्जुन सर, आप थोड़ा फोटो ले लीजिए इधर से, मतलब वीडियो में। आप लोग आ जाइए बेटा, यहाँ पे वहीं पे है, मेरा बढ़िया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर के हाथों इन बच्चों को एक एक कलम देकर इन्हें इनका केवल हौसला बढ़ाया जाए ताकि और आगे अच्छा करे। तो प्लीज प्रिंसिपल सर, ये वाला फोन ले लीजिए। अर्जुन सर, ये वाला फोन ले लीजिए, इस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, कीजिए। एक एक बच्चे को आप दीजिए और आप लोग जोरदार ताली बजाइए। ताली बजाइए आप लोग। तालियां बजाने में बहुत इसी नहीं करेंगे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। और आप लोग अब अपने क्लास में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।